ईआरसीपी को कांग्रेस का आज से जन जागरण अभियान है और 12 में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 13 जिलों में ईआरसीपी को लेकर जन जागरण अभियान और अशोक गहलोत, सचिन पायलट और डोटासरा समेत बड़े नेता शामिल होंगे। ईआरसीपी परियोजना को चुनावी मुद्दा कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है और बाकायदा इसको लेकर के ये पूरी रणनीति तैयार की गई है और इसके लिए बाकायदा जन जागरण अभियान जिसकी शुरुआत आज से की जा रही है। 12 में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जनसभा को संबोधित करेंगे। 13 जिलों में ईआरसीपी को लेकर यह जन जागरण अभियान किया जाएगा और बाकायदा पानी के मुद्दे को लेकर ईआरसीपी को लेकर के आम लोगों तक पहुंच बनाने की और इसको जन जागरूकता का एक मुद्दा बना करके चुनाव के अंदर पेश करने की कोशिश भी है और बड़ा महत्वपूर्ण ये दौरा भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि ईआरसीपी की परियोजना को लेकर के बार बार, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रदेश स्तर के नेता राजस्थान के बीजेपी सांसदों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। उनका ये बार बार कहना है कि अगर ईआरसीपी परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाती है तो इसका असर राजस्थान के लोगों पर पड़ेगा, इसका बहुत हद तक लाभ मिल सकेगा। पानी का जो संकट पूर्वी राजस्थान के हिस्से में बना हुआ है, टोंक और तमाम जो दूसरे हिस्से हैं, 12 जैसे इलाके हैं, वहाँ पर जो लोग हैं उनको इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। शाकिर हमारे संवाददाता और साथ ही मुबारिक हमारे संवाददाता दोनों ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले मुबारिक थोड़ा सा बताइए इस बारे में, क्योंकि ईआरसीपी को लेकर के जो तस्वीरें हैं वो बार बार सामने आती रही हैं, लेकिन इसको लेकर के बड़े संकट की स्थिति ये है कि सिर्फ इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। असल मायने में इसका हल क्या होगा, ये किसी के पास इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता केंद्र के ऊपर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देना चाहिए, इसके लिए ये पूरा अभियान शुरू किया जा रहा है। देखिए, आज जो ये कांग्रेस का जन जागरण जो ये यात्रा है जिसकी 12 से शुरुआत होने वाली है, आज 16 अक्टूबर से इसकी शुरुआत 12 से की जाएगी, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक सभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ, तमाम जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, वो आज 12 के अंदर सभा में शामिल होंगे। और कहीं ना कहीं राजस्थान में हम कह सकते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने यहां से शुरुआत कर दी आज 12। और बीते दिनों आपने देखा होगा जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई तो भी केंद्र यही इलाका था राजस्थान का, जहां इस यात्रा की एंट्री होती है और पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों से होती हुई ये यात्रा जाती है। तो वही आज जब जन जागरण अभियान, बिल्कुल पूर्वी राजस्थान में इसका बड़ा असर भी पड़ेगा। मुबारक, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन शाकिर भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि इस वक्त उस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है जहां से इस ईआरसीपी मुद्दे को उठाया जाएगा, जहां से इस जन जागरण अभियान की शुरुआत होगी। जरा शाकिर का रुख कर लेते हैं। शाकिर, बताइए क्या जानकारी है अभी और क्या तैयारियां हैं? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, आज 12 से जो है कांग्रेस बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेगी। अभियान जो है उसका आगाज किया जा रहा है ईआरसीपी को लेकर लगातार, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ने इसको राष्ट्रीय योजना घोषित नहीं किया। अब इसको एक आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं 12 की है। 12 में विशाल पांडाल बनाया गया है और यहाँ पर कुछ देर बाद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित बीजेपी के, कांग्रेस के जो है बड़े नेता यहां पर पहुंचेंगे और यहां से एक आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। ईआरसीपी की जहां तक बात है, ईआरसीपी क्योंकि 13 जिलों की सिंचाई और पेयजल की बड़ी योजना है और लगातार इस योजना को केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हैं कि इस परियोजना को राष्ट्रीय योजना घोषित नहीं किया गया, इस वजह से जो अब तक लागू नहीं हो सकी। लेकिन योजना को लेकर जिस तरह की बात आ रही है कि बड़ी योजना है और इस योजना से 13 जिलों में पेयजल की सप्लाई होगी और पेयजल की सप्लाई के साथ साथ सिंचाई के लिए 2 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि जो सिंचित हो सकेगी। मेरे साथ स्थानीय विधायक भी जुड़ गए हैं। जी, आज बड़ा मैसेज देगी कांग्रेस यहाँ से किस तरह की, क्योंकि योजना को लेकर के 12 से शुरुआत की जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित खड़गे साहब, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानित गहलोत साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी और हमारे प्रभारी रंगावा जी सहित राजस्थान के सभी नेता, सभी मंत्री, सभी विधायक यहाँ पर आएंगे। हम 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, 36,200 करोड़ रुपए की जो डीपीआर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी थी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जो बड़े बड़े लक्ष्यदार भाषण दिए थे कि हम करेंगे। 2017 से 2023 आ गया। जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी राजस्थान से
25 के 25 सांसद राजस्थान से, उस बाद भी इन 13 जिलों की ईआरसीपी योजना के ऊपर इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। हमको इनका वादा याद दिलाने के लिए आज 12 की धरती से शंखनाद करेंगे कि 13 जिलों से जो बड़ी बड़ी नदियां निकलती है, जिसमें बनास हो, चंबल हो, काली सिंध हो, पार्वती हो, 13 जिलों जो नदियां बहकर निकलती है, इसका पानी राजस्थान से मध्य प्रदेश जाता है, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जाता है और उत्तर प्रदेश के बाद समुद्र में जाकर मिल जाता है। हमारी जो योजना है कि इस पानी को रोककर जो 13 जिलों के किसान है उनकी जो 2 लाख से ऊपर हेक्टेयर की जो जमीन है उसको सिंचित किया जाए, उसके साथ 13 जिले के लोगों को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जाए। और जो इन्होंने जो बड़े बड़े लक्ष्यदार भाषण देकर वादे किए थे, उस वादे को याद देने के लिए कि आप सत्ता प्राप्त, जब चुनाव आते तो बड़े बड़े वादे करते, हिंदू मुसलमान की बात करते, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते, लेकिन जो चुनाव खत्म होता है, आज जिस प्रकार से मणिपुर की बात करो या नई चीजों की बात करो, तो ये सत्ता प्राप्त करने के सत्ता के भूख के लोग हैं, इनको इनके वादा याद दिलाने। देखिए आज जो है बड़ा मैसेज दिया जाएगा क्योंकि पॉलिटिकल चुनाव का वक्त है, आचार संहिता लग चुकी है और जो ये 13 जिले हैं, 83 सीटें जो है वो आती है राजस्थान विधानसभा की, और इसमें से फिलहाल की अगर हम बात कर लें तो 51 सीटें यानी 61% सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस चाहती है कि ये टेम्पो बना रहे, आगामी चुनाव में भी यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर रहे। तो गया है और ये जो 13 जिले हैं इसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भरतपुर, करौली, जयपुर, अलवर के अलावा जो 1-2 जिले और हैं, इन तमाम जिलों में जो है पेयजल के लिए ये 2 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई का पानी जो है सिंचाई हो सकेगी। इस तरह की ये योजना है। 37,000 करोड़ रुपए की ये योजना है और कई सारे बांध इस योजना के तहत बनाए जाएंगे। कोटा में इस बांध की एक जो पहला बांध है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। नोनेरा इटावा के पास जो जगह है वहां पर बांध बनाया गया है और उस बांध से जो है शुरुआत की गई है। कोटा के हाड़ौती में 4-5 जगह बांध बनेंगे। तस्वीरें एक बार और मैं आपको दिखाऊं। अभी जो पांडाल पूरा खाली है, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पर जो है लोगों के आने का सिलसिला शुरू होगा। राष्ट्रीय अर्जुन मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित जो तमाम नेता हैं वो इस अभियान का आगाज करेंगे और ये 13 जिलों में जिस योजना को लेकर के जाना है, क्योंकि किसानों से सीधा जुड़ाव इस योजना का है, तो किसानों के लिए जो है बात कही जाएगी। राजस्थान की अगर हम बात कर लें तो 40% जो जनसंख्या है वो इन 13 जिलों में जो है शुमार है। तो कोशिश ये की जाएगी कि 39% जनता को साधने की, वहां तक उस योजना को पहुंचाने की जो बात है वो की जानी चाहिए। यहाँ पर जो है देखिए आप बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हुए हैं ईआरसीपी को लेकर के। बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। काले कलर के जो बैनर लगाए गए हैं। पांडाल बहुत भारी भरकम बनाया गया है कोटा के साथ। यानी कि ये भी नजर आ रहा है शाकिर के आने वाले चुनाव को लेकर ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और इसको लेकर, क्योंकि इससे पहले ये बताया जा रहा था, जानकारी भी मिल रही थी उस वक्त कि सचिन पायलट शायद इस ईआरसीपी योजना को लेकर के जो एक रैली है उसकी शुरुआत करने जा रहे थे, हालांकि वो पोस्टपोन्ड होती है। बाद में अब इसको एक बार फिर से बदलाव के तौर पर लाया जाता है। लेकिन पूर्वी राजस्थान में लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे के साथ अगर कांग्रेस पार्टी जनता को अपने साथ जोड़ पाती है तो चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इसका बेनिफिट मिलेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। शाकिर जी बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि हाड़ौती के साथ साथ जो ये तमाम इलाका है कृषि प्रधान इलाका है और जिस बात में चंबल नदी जो है 12 महीने बहने वाली नदी जो है इस इलाके में बहती है और इसका बहुत अधिक मात्रा में जो पानी होता है वो वेस्टेज चला जाता है जब जल भराव होता है और जब बारिश के दिन होते हैं। योजना के तहत पूरी तरह से ये प्लानिंग की गई है। ईआरसीपी योजना जो है पूर्वी राजस्थान की इस योजना में 11 नदियों को जोड़ करके उसके पानी को संजोया जाएगा और पानी को जो है सिंचाई और जो है पेयजल के लिए काम में लिया जाएगा। तो मैं बात करने की और लोगों को जोड़ने की कोशिश करता हूं कि क्योंकि यह 12 से इस कार्यक्रम का आगाज हो रहा है, तो 12 में जो लोग हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूं। पूर्व विधायक भी हमारे साथ मौजूद है। जी, आज बड़ा मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोग हाड़ौती की धरती से। आज तो हाड़ौती की धरती पर पूरे राजस्थान को नहीं, पूरे भारतवर्ष को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ईआरसीपी की योजना जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट की थी, बाद में उन्होंने उसको बंद कर दिया। अब बंद करने का रीजन है कि हमारे राजस्थान के 13 जिले इससे इफेक्ट होते हैं। यदि ये नहर परियोजना चालू होती है तो राजस्थान के 13 जिलों को पानी की सुविधा मिलेगी और ये जिले हरे भरे होंगे। इसीलिए आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब और हमारे राजस्थान के प्रभारी रंधावा जी और हमारे
गोविंद सिंह डोटासरा साहब, सीपी जोशी साहब सारे यहाँ पधार रहे हैं और लोगों को ये एड्रेस करेंगे कि मोदी जी हमेशा झूठ बोल करके अपना काम निकालने की चलिए कोशिश ठीक है, मैं करते हैं। शाकिर मैं वापस कहते लौटता हूँ भी हैं आपके कि हम- पास, क्योंकि एक बड़ा संदेश भी यहाँ पर देने की कोशिश है। हमारे संवाददाता ललितेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललितेश, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, क्योंकि इसका असर पूर्वी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों पर देखने को मिलेगा। ये माना जा रहा है कि वोट बैंक साधने के लिए कांग्रेस पार्टी का ये मास्टर स्ट्रोक है। बिल्कुल शुभेंदु, मैं बताना चाहूंगा कि जो पूर्वी राजस्थान है 13 जिले इससे लाभान्वित होने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 13 जिलों में 83 सीटें बताई गई हैं और 83 में से 51 सीटों पर पिछले चुनावों में कांग्रेस का दबदबा रहा था। और आज कांग्रेस इस मुद्दे ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर के बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी और एक 12 में बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा और जन जागरण अभियान की भी शुरुआत है। मैं आपको बताऊं, पूर्वी राजस्थान में सबसे बड़ी बात यही है कि अगर जो हमारे सीएम अशोक गहलोत है राजस्थान के, उन्होंने भी 15 अगस्त को ऐलान किया था कि 56 वाहनों को इसके थ्रू जोड़ा जाएगा और 26 वाहनों को पहले से इसमें शामिल किया गया था। जो चंबल नदी है वो 12 माह बहती है और उसका जो 20,000 एमसीएम पानी है वो व्यर्थ गंगा यमुना नदी के सारे से बंगाल की खाड़ी में व्यर्थ बह जाता है। उस पानी का प्रयोग करने के लिए पेयजल और सिंचाई और उद्योगों में पानी का प्रयोग करने के लिए ये ईआरसीपी जो योजना है ये काफी अहम रहने वाली है। और 13 जिलों में जो कांग्रेस पार्टी है वो बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी। और आज ये जानकारी के मुताबिक ये बताया जाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपने इस योजना का श्रेय लेने के लिए इसको लागू नहीं कर रही है। अगर देखा जाए, अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार होती तो ये योजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो सकती थी। जी बिल्कुल, और अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार होती, जैसा कि बीजेपी के नेता कहते हैं, डबल इंजन की सरकार होती तो ज़्यादा काम होता। लेकिन फिलहाल ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और कांग्रेस पार्टी के नेता इसको भुनाने की पुरजोर तरीके से कोशिश भी कर रहे हैं। मुबारक के पास ज़रा जल्दी से चलते हैं। मुबारक, आज यहाँ से एक बड़ा संदेश भी दिया जाएगा और ईआरसीपी योजना, जो कि माना जा रहा था कि चुनाव के समय में एक बड़ा हथियार के तौर पर कांग्रेस पार्टी के पास रहेगा, अब ये तरकश में से 3 निकल चुका है। चलाने का इंतजार है, बस आज ये तय होगा कि आगे इस मुद्दे को लेकर कितना भुनाएगी कांग्रेस पार्टी। देखिए शुभेंदु, मैं बताना चाहूंगा कि आज जब इस जन जागरण यात्रा का एक सभा के माध्यम से जब शुरुआत होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां मौजूद रहेंगे, तमाम जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, पीसीसी चीफ है, तमाम नेता मौजूद रहेंगे और स्थानीय जो मंत्री और विधायक है वो भी इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। अलग अलग इलाकों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। इसका समापन 20 अक्टूबर को किया जाएगा, जहां एक बड़ी सभा का आयोजन होना है, जिसमें प्रियंका गांधी या राहुल गांधी के आने की संभावनाएं भी जताई जा रही, जो कि दौसा के इलाके में होगी। आज की जो ये यात्रा 12 से शुरू होने वाली है, जैसे कि दूसरे हमारे संवाददाताओं ने बताया कि लगभग 51 सीटों पर, जो 83 कुल सीटें हैं इस इलाके की, उन पर 51 सीटों में कांग्रेस काबिज है, 25 सीटों पर बीजेपी है। और इस तरीके से ये तमाम जो समीकरण है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बिल्कुल ये चाहती है कि इस बार भी कांग्रेस के पक्ष में ये नतीजे रहें, कांग्रेस के फेवर में ये सारी चीजें रहें और कांग्रेस पूर्वी राजस्थान के माध्यम से फिर से सत्ता पर काबिज होने का यहाँ प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। आज जब ये यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं की जाएगी। स्थानीय स्तर के जो नेता हैं वो अलग अलग इलाकों में नुक्कड़ सभाएं करेंगे। इस ईआरसीपी परियोजना के जो लाभ हैं वो आम लोगों को बताएंगे और केंद्र की सरकार ने जो वादा खिलाफी आम जनता से की, उस मुद्दे को कहीं ना कहीं कांग्रेस बुनाने का प्रयास यहाँ करें। ठीक है, अब जरा वापस से 12 चलते हैं, जहां पर ये कार्यक्रम होना है। शाकिर हमारे संवाददाता इस वक्त उस कार्यक्रम स्थल पर ही हैं। शाकिर, जरा थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पर बड़ी संख्या में, क्योंकि राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अब पहुँच रहे हैं, तो बाकायदा पूरी तैयारियाँ भी हैं। इसमें तमाम बड़े नेता प्रदेश स्तर के भी शामिल होंगे, अशोक गहलोत से लेकर के गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष तक। तो यहाँ कार्यकर्ताओं के जुटने की क्या संभावना है? कितनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे, लोग यहाँ पर जुटेंगे? जी देखिए, बड़ा पांडाल बनाया गया है। तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। ये विशाल पांडाल यहाँ पर बनाया गया है और कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि वहां से जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है लोग पहुंचेंगे, कार्यकर्ता पहुंचेंगे। 12 जो जिला है वो खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले भी साल 2018 में जब चुनाव का आगाज हुआ था, राहुल गांधी की यहाँ पर एक बड़ी सभा हुई थी।
तो और हाड़ौती से जो है शंखनाद किया गया था। तो आज भी जो है कांग्रेस जो है शंखनाद कर रही है, चुनावी आगाज कर रही है। तो यही पर 12 जिले को ही चुना गया है और यहीं से जो है आज इसका आगाज किया जाएगा। टीआरसीपी क्योंकि बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी को घेरती आई है, केंद्रीय नेतृत्व को घेरती आई है कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया। इस वजह से 37,000 करोड़ की ये योजना जो है वो लंबित है। और अब लगातार पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को कह रहे हैं कि अब हम राज्य सरकार ही जो इस योजना को पूरा करेगी। तो ये जो जन जागरण किया जा रहा है इसमें पूरी तरह से 13 जिले के किसानों को साधने का काम होगा और आम जन जो है, जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए, क्योंकि पेयजल का बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको साधने की कोशिश की जाएगी। पॉलिटिकल माहौल, चुनावी माहौल जो है पूरी शाकिर, एक चीज और बताइए कि और यहाँ जैसे कि आप दिखा भी रहे हैं पंडाल की ये तस्वीरें भी आप सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम कितने बजे से स्टार्ट होगा? और इसमें बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगभग 12 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तो कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं। को जोड़ता हूँ और पूरी तफसील से इनसे जानते हैं, क्योंकि 12 से में लगातार लंबे वक्त से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ब्रजेश जी, कार्यक्रम को लेकर के कितने बजे तक ये शुरू हो जाएगा? अभी तो पांडाल खाली पड़ा है। जी बिल्कुल खाली पड़ा है। जी बिल्कुल, इनके हिसाब से कार्यक्रम का समय 12:30 रखा गया था, लेकिन अब समय जैसे जैसे गुजर रहा है तो लोग भी आना शुरू हो गए हैं। हालांकि कार्यक्रम 12:30 बजे से शुरू होना था, जहां पर आज ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस अपने चुनाव का आगाज करेगी, बिगुल बजाएगी यहीं से। वहीं यहाँ के स्थानीय मंत्री सहित जो राजस्थान के दिग्गज कांग्रेस के नेता है वो भी यहाँ पहुंचेंगे। कितने लोगों के आने की उम्मीद है? बड़ा पंडाल बनाया गया है, क्या उम्मीद जताई गई है? कितने लोगों को यहाँ पे देखा जा सकेगा? 12 कांग्रेस के अनुसार अगर जाना जाए तो इनका कहना है कि लगभग 1 लाख लोग यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन हालांकि अभी लोग पहुंचे नहीं, धीरे धीरे आना शुरू होंगे, उसके बाद ही पता। तो देखिए, करीब 1 लाख लोगों के जुटने की यहाँ पर जो है दावा किया गया है और जिस तरह का इंतजाम किया गया है वो भी बता रहा है। एक बार और फिर हम आपको पंडाल की तस्वीर दिखाते हैं। ये विशाल पंडाल बनाया गया है और दूर दूर तक कुर्सियां नजर आ रही है। फिलहाल कुर्सियां खाली है क्योंकि लोग अभी यहाँ नहीं पहुंचेंगे। कुछ देर बाद जो है यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा और आज यहाँ से कांग्रेस जो है बीजेपी पर बड़ा हमला बोलेगी, एक बड़ा मैसेज देगी। जिस तरह से वो फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर के लगातार कांग्रेस अपनी चुनावी कैंपेन का हिस्सा बना रही है, तो अब एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ है, पेयजल से जुड़ा हुआ है और सिंचाई से जुड़ा हुआ है, इस मुद्दे को लेकर के अब जनता के बीच में कांग्रेस जाने की तैयारी कर रही है और उसका आगाज आज 12 से किया जा रहा है। 12 से ये आगाज किया जा रहा है और इसको लेकर के हर पल की तस्वीर हम अपने सभी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। खैर फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए।